गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं पाठ एक सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन, सुभाषित। सु माने अच्छे, सुंदर, मीठे और भाषित माने वचन। तो अपन पढ़ते हैं सुंदर वचन। पहला श्लोक देखते हैं। पृथिव्याम तीर्णी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ देखिए इसका। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब तीन ही प्रकार के रत्न, रत्नानि मतलब रत्न पाए जाते हैं। पृथ्वी पर तीन ही प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से? जल मन्नम सुभाषितम। जल यानी पानी, मन्नम यानी अन्न, जल अन्नम, जल और अन्नम, पानी और अन्न और सुंदर वचन, मीठे वचन। तो पृथ्वी पर तीन ही प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है, आगे देखते हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै, मूढ़ै माने मूर्ख, लेकिन मूर्खों के द्वारा, पाषाण मतलब पत्थर के, खंडेषु यानी टुकड़े, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। विधीयते माने दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, रत्न की संज्ञा दी जाती है। किसको? पत्थर के टुकड़ों को। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो ज्ञानी नहीं होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, वो किसे रत्न समझते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। दोबारा देखिए इसको। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन ही प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझा जाता है। ठीक है, अर्थ देखिए इसका। पानी, अन्न और सुभाषित वचन। पृथ्वी पर ये तीन ही प्रकार के सत्य हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थ देखिए। सत्येन, सत्य से ही, धार्यते धारण किया हुआ पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के ही कारण है, पृथ्वी ने सत्य को धारण किया हुआ है। सत्येन तपते रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य सत्य के कारण ही तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, वाति माने बहना, वायुश्च वायु, वायु भी सत्य के कारण ही बह रही है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सभी जगह सत्य प्रतिष्ठित है, स्थापित है। प्रतिष्ठित माने है, स्थापित है, सभी जगह सत्य स्थापित है। दोबारा देखिए। सत्य के कारण ही पृथ्वी है, सत्य के कारण ही रवि तप रहा है, सत्य के कारण ही वायु बह रही है, और सभी जगह संसार में सत्य प्रतिष्ठित है, स्थापित है। ठीक है, सरलार्थ देखिए इसका। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जा रही है, और सत्य से ही सूर्य तप रहा है, और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य में सब कुछ समाहित है। ठीक है, अब अपन अगला श्लोक देखते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थ क्या है इसका? दान, तप, शौर्य, बल और विज्ञान, इन सब पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किस किस पर? दान में, तप में, शौर्य में, बल में और विज्ञान में हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है इन सब में। विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ही प्रकार के रत्न हैं। बहुरत्ना, बहुत प्रकार के रत्न हैं। पृथ्वी पर बहुत प्रकार के रत्न हैं, जिनमें से ये सब भी एक रत्न है, दान, तप, शौर्य। तो हमें इन पर कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, सरलार्थ देखिए इसका। दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो आगे देखिए। सब्धिरेव सहातीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विर्वात मैत्री च नासब्धि
किंचित आचरेत। सब धीरे, सज्जनों के साथ ही हमें व्यवहार करना चाहिए। संगति भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, रहना भी हमें सज्जनों के साथ ही चाहिए। सद्धि विवाद, और सज्जन लोगों के साथ ही हमें विवाद करना चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। मैत्री करें या विवाद करें, कैसे लोगों के साथ करना चाहिए? सज्जन लोगों के साथ ही। ना सब्धि किंचिदाचरेत, लेकिन जो असभ्य हैं, जो ना समझ हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उन लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। किंचिदाचरेत, किसी भी प्रकार का आचरण, किंचित किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थ देखिए इसका, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना। हाँ तो देखिए बच्चों, अगला श्लोक है हमारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। अर्थ देखिए, धन और धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने में, संग्रह मतलब उसको इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में, और आहार और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है, त्यक्त लज्ज, लज्जा को त्याग कर देता है, लज्जा का त्याग कर देता है, वही सुखी होता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। दोबारा देखिए इसका अर्थ, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन करने में, आहार विहार, आहार मतलब भोजन, भोजन के करने में और व्यवहार करने में जो संकोच को छोड़ देता है, छोड़ने वाला, संकोच को छोड़ने वाला ही सुखी रहता है। ठीक है, तो आगे देखिए, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्या मतलब है इसका? क्षमा वशीकृति, क्षमा जो है सबको वश में कर लेती है, क्षमा सबको वश में करने वाली है। क्षमया किम न साध्यते, यानी कि क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, यानी कि क्षमा से क्या नहीं हो सकता, यानी सब कुछ हो सकता है। शांति खड़क करे यस्य, जो शांति रूपी, खड़क माने तलवार, जो शांति रूपी तलवार कर सकती है, शांति रूपी तलवार जो कार्य कर सकती है, किम करिष्यति दुर्जना, सब कुछ कर सकती है वो, उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके पास शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोबारा देखिए इसको, सरलार्थ में, संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ सिद्ध हो सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है, अर्थात दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब हम कल प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद।